हम लोग अभी स्टडी करेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? एक्चुअल में कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन में है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पर इसका स्टडी, डिटेल स्टडी एक्चुअल में लॉरेंज ने किया था, इसलिए हम इसे लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज Q है और विद स्पीड v और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर वो B है तो इसमें अगर ये हमारा चार्ज Q अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स जो होता है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स हमारे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फोर्स हमारे वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही फोर्स हमारे साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर थीटा इज द, ये हमारा है एंगल बिटवीन V एंड B, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो वेलोसिटी देखिए, चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये करंट के डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है करंट का डायरेक्शन, करंट में पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन और B के बीच का एंगल है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये अगर हम तीनों को, इन सबको अगर हम समराइज करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा होगा, और F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K QVB साइन थीटा होगा। और इस K की वैल्यू इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये 1 होता है। इसलिए लॉरेंज फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला है QVB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। अब देखिए, फोर्स एक्चुअल में है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसके डायरेक्शन के बारे में हमको स्टडी करना है, तो डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए 2 रूल हम सजेस्ट आपको कर रहे हैं। एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है हमारा राइट हैंड पाम रूल। ये 2 रूल मैं आपको बता रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो अगर हम लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, ये हमारा मिडिल फिंगर, पॉइंटर और थंब को नॉर्मल टू ईच अदर अगर हम पुट करते हैं तो मिडिल फिंगर अगर करंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो ये थंब का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक, मिडिल फिंगर करंट, पॉइंटर मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब का डायरेक्शन हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। एक रूल तो ये है। दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड में आप क्या करिए, राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स है, थंब को इस पे नॉर्मल रखिए। ठीक है, तो ये 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और थंब का डायरेक्शन हमारा करंट का डायरेक्शन है, तो नॉर्मल टू द पाम आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगा ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो दोनों में से कोई भी आप रूल यूज कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये है V, ये V का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, मींस करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स हम चेक करते हैं। पहले आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने पॉइंटर को पुट किया और करंट के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर को पुट किया। तो ये हमारा जो थंब है वो नॉर्मल टू द बोर्ड इनवर्ड है। देखिए, इन दोनों हमारे मिडिल फिंगर आई मीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच के एंगल को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थंब नॉर्मल रहेगा, इन दोनों के नॉर्मल होगा। तो यहां पर फोर्स हमारा नॉर्मल टू द बोर्ड इनवर्ड आ रहा है, तो फोर्स यहां पर इनवर्ड होगा। यही रिजल्ट हमको जो है राइट हैंड पाम रूल से भी मिलेगा। हमने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पुट किया और हमने
हमको जो है हमने करंट के डायरेक्शन में आई मीन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने पुट किया, तो नॉर्मल टू द पाम आउटवर्ड मींस नॉर्मल टू द बोर्ड इनवर्ड, ये डायरेक्शन है, इनसाइड डायरेक्शन है, तो फोर्स इनवर्ड होगा। ठीक है, अब ये देखिए जरा इस फार्मूले को, तो ये मैग्नीट्यूड इससे हम इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, एक्चुअल में फोर्स क्या है हमारा वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो दोनों को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जरा आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Q जो है चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। और VB sin थीटा जो है ये हमारा जो है V क्रॉस B या B क्रॉस V का ये बने जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजल्ट में या तो V क्रॉस B होगा या B क्रॉस V होगा। अब क्या होगा इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये B वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो B क्रॉस V अगर हम चेक करें B क्रॉस V, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ये मैक्सवेल स्क्रू लॉ को हम यूज कर रहे हैं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ये हम मैक्सवेल राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं, तो वही हम B क्रॉस V देख रहे हैं। तो B क्रॉस V, B टू V, B क्रॉस V, B टू V, ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, और V क्रॉस B, V टू B, V टू B, ये V क्रॉस V है और ये इनवर्ड है। और हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या था, वो इनवर्ड था, तो डेफिनेटली हम V क्रॉस B यहां पर कंसीडर करेंगे। तो V क्रॉस B, तो ये वेक्टर फॉर्म में ये हमारा रिजल्ट होता है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये रिजल्ट होता है वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स हमारे जो है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से जो है हम फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए इसी रिजल्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक ही चीज है, इन दोनों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब वो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, आइए हम इस फार्मूले से ही हम B को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए तो लॉरेंज फोर्स के लिए हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला था F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q V साइन थीटा, ये होगा। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम अगर हम कंसीडर करें, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड ले लें, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, तो ये हमारा जो है डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और साइन 90 1। तो अब यहां पर ये हमारा B की वैल्यू जो होगी, वो B की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, F। तो B का मैग्नीट्यूड F के इक्वल है। अब यहां पर देखिए मतलब कहने का ये है कि यूनिट चार्ज यूनिट स्पीड से नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन में है, यूनिट चार्ज यूनिट स्पीड से नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा 90, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ध्यान दीजिएगा ये B और B के बीच का एंगल है, तो ये 90 हमने लिया, यानी कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल अगर यूनिट स्पीड से यूनिट चार्ज अगर मोशन में है, तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एकदम क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आप कहेंगे कि फील्ड इंडक्शन जो है वो किसी भी पॉइंट पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको डिसाइड करना है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको जो है B को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद
यूनिट स्पीड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यही ना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की ये हमारा वैल्यू होता है। अब इसका यूनिट क्या होगा? अब ये देखिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिए। इसका डायरेक्शन आप जानते ही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है। तो अब जो है इसमें इसका यूनिट हम लोग डिसाइड करें तो यूनिट बी का क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहां पर चार्ज जो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो इसको हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा सेकेंड एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये हमारा जो है बी के लिए यूनिट है। बी के और भी यूनिट्स होते हैं, जब आएगा जिस तरह की सिचुएशन हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना आप समझ लीजिए। तो बी की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये हमारी एसआई यूनिट है बी के लिए। और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम डिफाइन करते हैं। थैंक यू।